तुम्हारा दोस्त पंकज। आज एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना। क्रिया के, है ना, वचन के, लिंग के, इस तीन चैप्टरों के इसमें क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं। चलो पहला है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। क्रिया के भेद होते हैं दो प्रकार के, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो पूछा अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक के हमारे तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हमारे, तीन भेद होते हैं। किसमें अकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है, वह दिन भर खाता रहता है, पूरी रात भर नहीं सोया, उसी ने बोला था, वही सदा बोलता है। इस वाक्य में कौन सी अकर्मक क्रिया है। वह दिन भर खाता रहता है, तो इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया 7 प्रकार की होती है। रचना के आधार पर रचना के आधार पर 7 प्रकार की होती है और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जहाँ एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया चालू होती है, तो पहली क्रिया क्या हो जाती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं, हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलो, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में, इसने किस में, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, कहने का मतलब है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, हैं, बच्चा फल तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें बतानी है कि कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसमें रमेश रोज पढ़ने जाता है, क्या जाता है, पढ़ने। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या है, कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गई, हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसमें ये पूछा कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो रमेश रोज पढ़ने जाता है, इसमें सकर्मक क्रिया न होकर अकर्मक क्रिया है। किस में सकर्मक क्रिया है, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूँ। मैं रोज टहलता हूँ। किसमें सकर्मक क्रिया है, तो इसमें है बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी सकर्मक क्रिया हो गई।
भोला नहीं, अच्छा इसको काट दो। ललित आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ललित आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें हमारी सकर्मक क्रिया है। क्या कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। किस वाक्य में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, अंकित देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो बताइए किसमें हमारी सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया की पहचान यही है कि क्रिया से क्या प्रश्न करके देखें, जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्म होगा। अगर कर्म आता है तो सकर्मक है, अगर कर्म नहीं आता है तो क्या हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस वाक्य में किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? देखो, तो मैंने उसे एक पुस्तक दी, इसमें हमारा सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है। नहीं, इसमें किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? अंकित देर तक सोता है, इसमें हमारी सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है। किसमें अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पशु मैदान में चल रहे हैं। ठीक है। कौन सी अकर्मक क्रिया? तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये क्या हो गई? हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। किस में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया होगी जहाँ एक क्रिया समाप्त हुई दूसरी क्रिया चालू होगी, पूर्वकालिक। ठोकर लगते ही लड़का गिर गया, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, बिना अपराधी को डांटना। चलो छोड़ो। किस में पूर्वकालिक क्रिया है? तो वह चाय पीकर तुरंत घूमने गया, तो पीकर क्या हो गई? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। सॉरी। तो पूर्वकालिक क्रिया वह चाय पीकर घूमने जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है इसमें? हंसना, खाना, सोना या चलना। हंसना, खाना, सोना या चलना। तो इसमें जो होगी हमारी सकर्मक क्रिया क्या होगी? हमारी खाना। कौन सी होगी? खाना। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया जाता है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं। तो संयुक्त क्रिया हो गई अध्ययन किया गया। क्या किया गया? अध्ययन किया गया। इसमें क्या हो गई? हमारी सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया होगी। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है हमारा? यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, साफ साफ, निरंतर, लगातार, प्रत्येक, है नहीं, ये सब क्या है? हमारे क्रिया विशेषण है। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना। तो इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है। तो इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो तड़पना जो है यहाँ पर हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है हमारी यहाँ पे? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य बताना है इसमें हमें? अकर्मक वो वाक्य बताना है जो अकर्मक हो। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टैब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो इसमें अकर्मक वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें हमारा अकर्मक है।
इसमें हमारा वाक्य बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ये क्या हो गई, हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाक्य है। संयुक्त क्रिया बतानी है कौन सी है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या हमारा बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया होगी इसमें हमारी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्या, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें संयुक्त क्रिया है। ठीक है। मैं अपना सर झुकाता हूँ में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों, या अकर्मक सकर्मक दोनों ही नहीं, बताइए इसमें। तो इसमें होगी जहाँ पर झुकना झुकाना क्या होगी, क्रिया, क्रिया से क्वेश्चन करो, क्या झुकाता है, तो सिर झुकाता, सर झुकाता है। तो सर क्या हो गया हमारा, कर्म हो गया। तो यह क्या होगी, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। जब मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। मूल शब्द में जब विकार हो जाए, उसमें प्रत्यय लगा दें, तो जब उसमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं यौगिक। यौगिक धातु, जैसे खा, पी, ये क्या हो गया, हमारे मूल शब्द हो गए। जैसे खा के पीछे ना लगाते प्रत्यय, ये बन गया खाना, पीना है। तो ये क्या होगा, यौगिक क्रिया होगी, यौगिक क्रिया होगी, यौगिक धातु। ठीक है। मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। चलो, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। देखो, संविधान होता है या होती है, संविधान होता है नहीं। संसद होती है या होता है, तो संसद होती है। संगठन होता है, सिंदूर भी होता है। तो बताना है कि स्त्रीलिंग, तो संसद क्या है हमारी यहाँ पे, स्त्रीलिंग हो जाएगी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। उलझन, एकता, डमरू या अनमन। उलझन होती है या होता है, उलझन होती है। एकता भी होती है, अनमन भी होती है। कहते रहते हैं हमारी आपस में अनमन हो गई, हो गया नहीं बोलते, हो गई, अनबन हो गई, ऐसे नहीं बोलते हमारी आपस में अनबन हो गया, ये बोलते कि हमारी आपस में अनबन हो गई, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो डमरू जो है, डमरू होती नहीं, डमरू होता है, डमरू होता है। तो डमरू क्या हो गया हमारा यहाँ पे, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। चलो, अच्छा, यहीं ख़त्म। चलो, आई होप सभी को, भाइयों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।